गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। तो अभी बज रहे सुबह के 4 और मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं जोबनेर ज्वाला माता जी के। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मम्मी निकल चुके हैं क्योंकि हम लोग बाइक से आ रहे हैं तो 2 राउंड करें स्टेशन के। रेलवे स्टेशन से जाएंगे, मम्मी निकल गए हैं। और ये देखो मेरी बेटी को तो सुबह सुबह समझ भी नहीं आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है। हम सब लोग नहाए हैं पर लड्डू बद्दू को नहीं नहलाया है तो उसको टोपा नहीं मिल रहा है, तो गुडन का टोपा पहना के चलेंगे। मैं जैकेट पहन लेती हूँ क्योंकि भयंकर ठंड है सुबह सुबह। देखते हैं वापस कब तक आ जाता है। अगर जल्दी आने को होगा तो मैं आज ही ससुराल चली जाऊँगी, वरना कल जाऊँगी क्योंकि मेरे पतिदेव जी ने तो कहा 1-2 दिन रुक जा, पर मुझे नहीं रुकना है क्योंकि मुझे कल से कुकू को स्कूल भेजना है क्योंकि वैसे ही लाइफ बहुत डिसमिस चल रही है। और फिर अगले महीने यार अभी ज़्यादा रुक जाऊँगी ना तो अगले महीने सर्दियों की छुट्टियों में नहीं भेजेंगे, तो अभी जाने में फ़ायदा है। तो अभी तो निकलते हैं, मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। और सच में मम्मा और ऐसे सोचते हैं इसको जितना ज़्यादा कंटेंट मिले उतना अच्छा है, तो मम्मी ने रात को प्लान बनाया चलते हैं और मैं सुबह रेडी हूँ। तो मतलब जाने के नाम से मुझे नींद ही नहीं आई है। तो ये देखो गुड्डन भी रेडी हो चुकी है और कुकू रेडी है, तो निकलते हैं अब हम लोग। तो यहाँ हम सुबह सुबह स्टेशन पहुँच चुके हैं और एकदम अंधेरा, और आप टाइम देख सकते हो 5:02 हो रहे हैं। और कुकू को तो हम एकदम ऐसे पैक करके लेके आए हैं। आगे मम्मी और गुडन चल रहे हैं और कुकू एकदम पैक है कि बिल्कुल भी सर्दी वर्दी नहीं लगनी चाहिए। और हमें थोड़ी देर बाद में ट्रेन आ गई थी तो फिर हम ट्रेन में बैठ गए थे। मम्मी और गुडन की तो तबीयत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। वैसे जोबनेर जयपुर से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर, तो यहाँ हम जोबनेर उतर भी चुके थे, सिर्फ आधे घंटे में पहुँच चुके थे। और चाँद इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना, मतलब हम लोग चाँद देख रहे थे। तो फिर बस हम लोग उतरे, उसके बाद हमने चाय नाश्ता वगैरह करा क्योंकि यहाँ से गाड़ी थोड़ी लेट है। तो हम शॉप पे आए, यहाँ पे चाय वगैरह बनवाई क्योंकि हम घर से एकदम खाली पेट निकले थे, कुछ भी नहीं खाया पिया था। तो यहाँ आए, कुकू को भी चाय पिलाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। और आज 17 तारीख थी तो मतलब एकदम सडन है ना, ठंड बढ़ चुकी थी, पता नहीं अचानक से इतनी ठंड कैसी हुई। तो फिर हमने चाय बिस्किट लिया, सबको खिलाया पिलाया, कुकू को भी खिलाया पिलाया, और उसके बाद हमने गाड़ी का इंतज़ार किया। लोग जोबनेर स्टेशन उतर चुके हैं, चाय नाश्ता कॉफ़ी वगैरह ली है, कुकू को खिलाया पिलाया है, शॉप पे बैठे हैं। आज मतलब रोज़ तो ऑटो बहुत जल्दी आ जाता है, आज ऑटो वगैरह भी लेट है। हमने सोचा था मारुति से पहले पहुंच जाए, पर अब देखो क्या होता है। और देखो कल न्यू वॉच ली थी, आज मैंने पहन भी ली है। मुझे ना चाहिए थी राजपूती ड्रेसेस पे कुछ मैच वैच करे हुए। मेरे पास एप्पल वॉच वगैरह तो है पर अच्छी लग रही थी। अब देखो, पर मुझे कल किसी ने ऐसे कहा था कि वॉच है ना महंगी लेनी चाहिए ताकि ना समय महंगा हो तो समय अच्छा रहे। पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है। तो अभी तक तो एकदम अंधेरा हो रखा है, नहीं बैठे। अब देखो कितनी देर में गाड़ी वगैरह आती है फिर हम लोग निकलेंगे। और सुबह सुबह बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ठंड तो भयंकर है यहाँ पे, भयंकर। ये देखो कुकू तो एकदम दुबक के बैठा है, मम्मी गाड़ी वाड़ी का पता करने गए, और गुडन की तो भयंकर तबीयत ख़राब हो रखी है, सुल्ट कर रही है इनकी के साथ। तो हमें 1 घंटे बाद जाके गाड़ी मिली थी क्योंकि यहाँ से जोबनेर माता जी के लिए कोई गाड़ी नहीं थी। बसेस वगैरह सब 8 बजे से शुरू होती है और हम 5:30 बजे पहुँच चुके थे। तो हमें 7 बजे जाके गाड़ी मिली थी, तो हमने गाड़ी रेंट पे की थी। फिर हम लोग गए थे और सूरज हल्का हल्का निकल चुका था जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और बहुत ज़्यादा ठंड थी यार। देखो कल मैं ये ज़ूडियो से जो वॉच लेके आई थी वो भी मैंने पहन ली थी, और हम माता जी के पहुँच चुके थे। हम माता जी के पहुँच चुके हैं। ऊपर चढ़ाई आप देख सकते हो, ऊपर भयंकर चढ़ाई करनी है हमें। तो हमने की थी बुलेरो, आगे से ले लेंगे प्रसाद, आगे रहते हुए ले लिया, कहीं दिन आगे मिले नहीं मिले। तो हम प्रसाद वगैरह ले लेते हैं फिर चढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ प्रसाद मिलेगा। तो वो जो आपको ऊंचाई पे एकदम मंदिर दिख रहा है ना, हमें वहाँ पहुँचना है। तो हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी माता जी का नाम लेके। और हम
हम जैसे जैसे चढ़ाई शुरू करते जा रहे थे ना, इतनी सुंदर नेचर दिख रही थी ना, इतना सुंदर लोकेशन है यहाँ के आसपास की, बहुत ज़्यादा सुंदर। मतलब आपको इतना अच्छा लगेगा ना ये सब देख के, बहुत ज़्यादा। तो और कुकू पूरी चढ़ाई अकेले ही इसने कर ली थी, इसने किसी की हेल्प नहीं मांगी थी, फटाफट खुद ही चढ़ गया था। और रास्ते में भी छोटे मोटे बहुत सारे मंदिर आ रहे थे, तो हम सारे मंदिर का दर्शन करते वक्त ऊपर चढ़ते जा रहे थे। और इतनी पैरों की बैंड बज गई थी क्योंकि चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ मैं, गुड्डन, कुकू, मम्मी सब लोग चढ़ाई करते जा रहे थे। और कुकू का तो सच में, और जो हमारे साथ झांकी लेके चल रहे थे ना, वो हमारे आगे आगे चल रहे थे। तो हम लोग आधे घंटे में अप्रॉक्स ऊपर पहुंच चुके थे और हमने माता जी के बहुत अच्छे से दर्शन किए। यहाँ पे काफ़ी लोगों में छाया भी आती है माता जी की और भी माताओं की, तो उनमें वो आ रखी थी। पर ये ऐसे बोलते रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। तो हमने माता जी के दर्शन किए, फिर हम लोग बाहर निकले और बाहर बहुत सारे मंदिर थे, भैरव जी के, शिव जी के, हमने उन सब पे दर्शन किए। और यहाँ मैंने तेल चढ़ाया और फिर बाकी आगे के मंदिरों में गए हम। तो फिर हमने शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाया, मैंने, मम्मी ने, गुड्डू ने, हम सब ने शिव जी पे जल चढ़ाया। उसके बाद हम आगे के मंदिरों में गए और यहाँ फिर मेरे बाद में गुड्डन ने जल चढ़ाया। और हम सब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गई थी क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जुकाम हो गया था। और फिर हम लोगों ने बाहर की तरफ आए, बाहर की तरफ के नज़ारे देखे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा मंदिर है और इतने सारे मतलब कबूतर वगैरह थे यहाँ पर। तो फिर उसके बाद गुड्डन ने जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद हम लोग बाहर के लिए निकले। और बाहर आते ही हमने वापस व्यू को देखा। यहाँ का व्यू मुझे इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना, चारों तरफ हरियाली और सिटी तो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी ना, आप देख सकते हो। हमने खूब सारा प्रसाद लिया था, तो जो भी हमारे रास्ते में आता जा रहा था हम सबको प्रसाद देते जा रहे थे। और यहाँ सब लोगों ने देखो मन्नत की माला, रबड़, क्लिप, और ये सामने गढ़ दिखता है यहाँ से, यहाँ का महल है। और यहाँ पे सब लोग जो भी मन्नत मांगते हैं उसके लिए कुछ टाक के जाते हैं। पूरी रेलिंग पे आगे कुछ ना कुछ टिका हुआ था। फिर हम लोगों ने उतरने लगे और हमने इतनी जल्दी जल्दी उतरे ना, हम 15 मिनट में तो नीचे आ गए थे, उतरते हुए फटाफट आ गए। दर्शन कर लिया और बहुत मन खुश हो गया। मतलब इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा। बहुत पधार भी रहते हैं, मैंने उनकी वीडियोस क्लिप्स वगैरह नहीं बनाई, पता नहीं सही होता है नहीं होता, मुझे डर भी बहुत लगता है, क्या पता हमें डांट देते। मम्मी गुडन तो बहुत नीचे चले गए, हम लोग फोटोज क्लिक करने में रह गए। तो फटाफट स्टेशन पहुँचते, क्या पता ट्रेन छूट जाए। ट्रेन छूट जाएगी तो बस से जाना पड़ेगा, बस में मुझे नहीं जाना, बहुत धक्के। ट्रेन में बहुत आराम से जाता है आदमी। तो फटाफट नीचे उतरते क्योंकि चढ़ने में तो बहुत जोर होता है, सांस फूली हुई थी। मैंने तो चढ़ते वक्त मोबाइल हाथ में भी नहीं लिया था, हाथ में भी गुडन के हाथ में दे रखा था। अब उतरते वो फ़ोन हाथ में लिया है। तो मम्मी घर बना रहे, मैं भी घर बनाऊंगी। तो ट्रेन का टाइम निकल चुका था, ट्रेन 3 बजे की थी और हमारे फैमिली में कोई एक्सपायर भी होगा था। तो हमें जोबनेर की माता जी के नीचे उतरते ही आपको बस स्टैंड पे बस मिल जाएगी। तो हमने आते ही फटाफट बस ली और कुछ सामान वामान भी नहीं खरीदा, बहुत जल्दी जल्दी रश में हम लोग आए, जो मैं आपको आगे डिटेल में अच्छे से समझा दूँगी। तो अभी आते वक्त हम लोग कालवा रोड उतरे क्योंकि ये हमारे घर से बहुत पास पड़ता है। बिट्टू को फ़ोन किया है, वो हमें लेने आ रहा है। तो अभी हम यहीं रुके हुए हैं, वो हमें लेने आ जाए। और हमें सडन जल्दी आना पड़ा क्योंकि हमारी फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया, तो मम्मी को वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे तो रिश्तेदारी में तो बहुत दूर है, पर मम्मी को तो जाना ही जाना पड़ेगा क्योंकि जयपुर ही उनकी बॉडी आई है, तो मम्मी को वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए हमने कोई शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं की। मैंने बस सूंड का सिंदूर लिया है क्योंकि खाली हाथ नहीं आता है, कुकू को खिलौने दिलाए। तो अभी हम लोग फटाफट इतने भयंकर तरीके से भाग के आए, बस करी, बस से डायरेक्ट आए।
तो बस हम लोग यहीं खड़े हुए हैं, बस फटाफट बिट्टू आ जाए फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। और हाथ पैरों की बैंड बजी हुई है, मम्मी और चली जाएगी, भयंकर दिमाग ही ख़राब हो रहा है। तो हमेशा ऐसा होता है, कहीं बाहर निकलो ना कोई प्रॉब्लम तो पक्का होती ही है। तो अब थोड़ा देखते हैं कहाँ से पहुँचा वो। तो घर पे जाके किसी को भी नाश्ता नहीं बनाना पड़े तो हमने कचौरी, समोसे, खमन वगैरह पैक करवाया था और गरम गरम जलेबी निकल रही थी तो हमने गरम गरम जलेबी भी ली थी ताकि हम घर पे जाते ही नाश्ता कर ले, क्योंकि मम्मा भी बहुत परेशान हो गए, हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो हमने मिठाइयाँ और ये सब पैक करवा लिया और यहाँ मैं पैक करके घर के लिए निकल चुकी थी। तो मैं घर पर जाके कंटिन्यू करती हूँ व्लॉग को। तो हेलो गाइज़, हम लोग सुबह जीन माता के वहाँ से आए थे। तो मैंने आपको बताया था भयंकर भसड़ हो गई थी हमारी फैमिली को, कहीं ख़त्म हो गया था तो हमें भयंकर स्पीड में घर आना पड़ा। हम लोग घर आ गए थे, पर घर आने के बाद पता चला कि जो एक्सपायर हुए हैं वो है, मतलब मेरी दादी है ना, मेरी दादी सा, उनकी बहन के जवाई ख़त्म हुए हैं, कि बहन के जवाई ख़त्म हुए हैं। तो वो जयपुर में ही, पर वो शाम हो गई, उनकी बॉडी अभी तक नहीं है। मम्मी तो वहीं है पर उनकी बॉडी नहीं आई है, तो दाग वगैरह नहीं लगा है। तो दाग में तो मेरे भाई वगैरह को सबको जाना पड़ेगा। तो मेरा शाम का मूवी का प्लान था वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि मैं नहीं जा सकती। हाँ बेटा, और मैं आते ही सो गई थी, मतलब मैं ऑलमोस्ट, हम लोग आ गए थे 9 बजे। तो मैंने आपको दिखाया था, हम कचौरी समोसे वगैरह लेके आए थे, मैंने वो खाए। मम्मी ने नमकीन चावल बना दिए थे, मम्मी खाना वाना सब कुछ बना के गए थे। तो मम्मी चले गए थे झाड़ू पोछा करके और मैं सो गई थी। अब मैं सो के उठी हूँ, अभी बज रहे 3:30 या फिर 4 कुछ बज रहे होंगे। हमारी शाम के ही टिकट थे पर मेरे बस के नहीं है जाना, क्योंकि मैं जाऊँगी भी किसके साथ, क्योंकि कोई है नहीं। वैसे मैं कैब करके जा सकती हूँ पर ठीक है, यूज़लेस। और कोको तो अभी तक सो के उठा ही नहीं था, जस्ट अभी उठा है वो, देखो इसकी खांसी जुकाम निकल ही नहीं रही है। तो मैंने सोचा है सामने वाली में गली में भाभी सा और ज्योति रहते हैं तो मैं उनसे मिलाती हूँ, क्योंकि फिर मेरा पता नहीं कब मिलना होगा। मैं उनके पास आई थी और मेरे बाल भी नीचे से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो सोचे थोड़े ट्रिम भी करवा लूँगी। तो चलते हैं, और नहीं भी जाना होगा तो देख सकते हैं। तो अभी मैं कोको जस्ट उठा है, इसको दूध वूध पिला देती हूँ, फिर कंटिन्यू करती हूँ। तो उठने के बाद चाय वाय पीते ही मैं डायरेक्ट निकल चुकी थी मार्केट के लिए। हमारे आसपास में लोकल मार्केट है, मैंने वहीं से सारा सामान ख़रीदा था। तो मैंने कुछ चूड़े वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जो भी मुझे चाहिए था वो मैंने सब ख़रीद लिया था। और वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं था, चूड़े ही चाहिए थे और कुछ सोचा था पसंद आ जाएगा तो वो ले लूँगी। तो जो भी छोटा मोटा सामान पसंद आया। और यहाँ कोको गाड़ी की ज़िद कर रहा था कि मुझे गाड़ी चाहिए, और ये अपना सारे दिन है ना अपने नाक में उंगली डालता रहता है। इसके नाक में ना छोटी छोटी फुंसियाँ हो गई यार, किसी पास कोई इलाज हो तो मुझे बताना ना। ये सारे दिन है ना इसलिए खुजली करता रहता है। काफ़ी लोग मुझे टोकते भी है पर मेरे पास इसका कोई इलाज ही नहीं है। अब इसको डांट मार के कितना भी समझा लूँ नहीं समझता है ये। मम्मी ने पहन रखा है पर ये मोटी चीर है ना, शायद पतला वाला नहीं है, ये चुपता हुआ था ये पतला विदाउट बूर है। दिखाने हुआ लगा। तो देखना पड़ेगा इसमें वाइट कलर। अब मैट क्यों देख रहे हो? मैट चाहिए क्या आपको? क्या हो गया? सही बोल रहे थे, पैर फंस गया इसके अंदर। किसमें फंस गया तेरा पैर? नौटंकी एक नंबर का। तो फिर मुझे थोड़ा और सामान चाहिए था, फिर मैं एक दूसरी शॉप पे आई जो हमारे घर के जस्ट पास में ही है। तो यहाँ आके मैंने कुछ सामान लिया, नेल पॉलिश वगैरह जो भी मुझे चाहिए था वो मैंने लिया। मैंने 2-3 मैट भी लिए, डोर मैट, जो कि मुझे अच्छे लग गए। और कोको के लिए टॉयज़ लिए, क्योंकि एज़ ऑलवेज़ ही उनकी जिद करने लग जाता है। और बहुत अच्छा सामान आया हुआ था। मुझे ना स्टेशनरी फैंसी स्टोर पर आके ना बहुत सामान बहुत अच्छा लगता है। ये देखो कितने क्यूट कीचेन्स थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना। मतलब कई बार तो ऐसा लगता है ना कुछ नहीं चाहिए होता है ना तो भी अपन उठा लाते हैं, तो वो वाली चीज़ है। बहुत प्यारा सामान लग रहा था। और देखो ये कितना क्यूट था, गुडन ने इसको इसमें फंसा दिया था, तो ये बहुत अच्छा लगा। कहाँ पे? लोग मार्केट जाके आ गए हैं और 1000 रुपये का बजट भी लगा के आ गया। मुझे समझ में नहीं आता यार क्यों इतना खर्चा होता है, क्यों। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ आती हूँ ना
बहुत खर्चा होता है। मैं झुंझुनू रहती हूँ ना, मैं घर से बाहर नहीं निकलती तो मेरा कोई खर्चा नहीं होता। और यहाँ मैं 1 मिनट घर में टिकती नहीं हूँ। मेरे पति देव वैसे बोलते तेरे लिए तो एक ही बराबर है, तो वहाँ पे भी घर पे ही रहती है, यहाँ पे भी घर पे ही रहती है, एक ही बात है। नहीं, मेरे हस्बैंड को गलत फहमी, मेरी मम्मी कहती है रित्तू को पीहर में आते पंख लग जाता है। मैं सच में उड़ने लगती हूँ। पापा की परी वाला सीन है। और कुकू देखो आते ही गली में घुसते ही खेलने भाग गया। मतलब इसको देखो क्या मस्ती चढ़ी है। और लोग ऐसे सोचेंगे मैं शॉल ओढ़ के गई, वुडन जैकेट पहन के गई, और उसको हम ऐसे ही लेके गए थे। तो अंदर चलते हैं। मम्मी अभी तक आए नहीं है क्योंकि गुड्डन मम्मी वगैरह दाग में गए हुए, तो वो लोग अभी आए नहीं है। बिट्टू भी गया हुआ है। अरे तो मेरा नाम क्यों ले रहा हो, गुड्डन और मम्मी। अच्छा बिट्टू और वो गया हुआ है, मैं और गुड्डन घर पे हैं। तो कुकू गया खेलने। अब मैं पैकिंग कर लेती हूँ क्योंकि सुबह मैंने सोचा है मैं जल्दी ही जाऊँगी क्योंकि कल मेरी जेठूटी का बर्थडे भी है, तो वहाँ पर भी जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं गिफ्ट वगैरह कल, हाँ खेल ले बेटा, जैसे मेरी बात मानता है ये। मम्मा मैं थोड़ी देर मिट्टी में खेल लूँगा, जैसे मेरा आदर्श बेटा है ये। मैं इसको स्वेटर पहना देती हूँ क्योंकि हल्की हल्की ठंड हो गई है, मुझे भी लग रही है। और अंदर चल के पैकिंग शुरू करते हैं। देखो ये मेरा सामान है, ये मेरा सामान है, ये सारा मेरा सामान है। ये कल मैं लेके आई थी ले जाने के लिए, मेरा बैग, ये कुकू की गाड़ियाँ रखी हुई, यहाँ सारा मेरा सामान है। और ये देखो इसमें मेरे बेस है, ये मेरा सामान, ये मेरा सामान, वो मेरा सामान। घर में जहाँ देखोगे ना आपको वहाँ मेरा सामान दिखेगा। आगे वाले कमरे में भी मेरा सामान है। और देखो खोल खोल के गई थी ना मैं कल, मैंने कल जो वो ड्रेस पहन रखी थी वो रखी हुई है। और देखो चारों तरफ जहाँ देखोगे ना मेरा सामान रखा हुआ है। और कुकू का भी हमने एक नई गाड़ी दिलाई थी, तो वो लेके पार है, मैं दिखाती हूँ, मिट्टी में बैठ गया वो जाके। ये देखो उसका ट्रैक्टर लेके आया वो आज। और अब देखो उसको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले गाड़ी दिलाई थी, और ये देखो गाड़ी लेके ऐसे पसरा बैठा है। कोको क्यों गंदा हो रहा है, क्यों गंदा हो रहा है? बिच्चू नहीं, इसकी मिट्टी खराब मत कर, खेलने दे इसको, खेल ले खेल ले कुकू खेल ले, मारे मत बेटा। नहीं मारते नहीं ना, गंदी बात होती है। भैया भैया भी खेलेंगे। देखो सिटी में आके नहीं ऐसे काम कर रहा है, मतलब इतनी सी दूर में मिट्टी है, इसमें भी ऐसे कर रहा है। बाकी जगह तो रोड है। और ये देखो हरकतें देखो इसकी। देखो गुड्डन अपना स्टॉक लेके आई है, क्या बात है क्या बात है। ये पूरा 1 महीने चलने वाला है। 1 महीने ही तो सब मैं ले जाऊंगी, तेरे 1 महीने कैसे चलेगा? मैं चाहती नहीं हूँ ना, इसलिए तो आपकी लाई हूँ। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल आ गए। मम्मी ने, हम लोग गांव गए हुए थे ना तो रेंट वालों को दे रखे थे। और देखो आज मम्मी इनका बिनाव कर रही है, दोनों को सेम सेम ड्रेसेस पहनाते हैं आजकल। मम्मी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। ट्यूनिंग करते हैं ये लोग आजकल, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये तो बहुत छोटे से इतने से। और है ना आज हम माता जी के गए थे ना सुबह, तो मम्मी को चांदी की ये मिली थी, तो मम्मी ने देखो लड्डू गोपाल के गले में पहना दी है। ये देखिए सनसेट कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, कितना ज़्यादा सुंदर। और ये हमारे रेंट वालों के कपड़े सूख रहे हैं, तो हम वॉशिंग मशीन लगाने आए कि वॉशिंग मशीन लगा के चल जाएंगे। मम्मी आएंगे तब तक सारे कपड़े धुल जाएंगे। और ये देखिए मैं आपको पूरा गोकुल पूरा दिखाती हूँ। और देखो हमारे ऊपर का नाम लेते ये भी आ गया। उसको 5 मिनट पहले गाड़ी दिलाई थी, उसकी हालत देखो कुकू की। हाँ एक तो ऊपर आते आते सांस फूल जाती है हमारी। मॉप, ये हमारी पूरी कॉलोनी, ये हमारे दूध वालों का घर, ये देखो वो हमारा गोकुलपुरा का मंदिर। चलो काम करने आए, काम में लगते हैं, पहले ये किराएदारों के कपड़े हटाते हैं। तो अभी आपने देखा था कुकू नीचे मिट्टी में खेल रहा था, तो मैं इसको ऊपर बुला के लाई थी और मैंने इसको डांटा ना, तो ये रोने लग गया। और इसके देखो फेस पे इतनी ज़्यादा मिट्टी थी ना, तो ये रोया ना, इसका पूरा फेस काला पड़ गया। मतलब इतनी बुरी हालत हो रखी है ना अपने मन मर्जी का। उसके हाथ पैर वगैरह देखो सब कितने गंदे हो रखे हैं। और उसको जाने के लिए मना कर रही हूँ ना, तो इसलिए रोने लग गया है, इतना नाटक करता है। और मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि मैं इसकी ओरिजिनल वॉइस डालती, इतना क्यूट बोल रहा था मम्मा प्लीज़ मुझे जाने दो ना। पर क्या पास से म्यूज़िक चल रहा था ना, तो म्यूज़िक की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तो मैंने सोचा क्या पता कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए फिर मैंने वॉइस ओवर किया। और इसका भैं वह बंद ही नहीं हो रहा था, बहुत देर तक चालू ही था। पैकिंग करना शुरू कर रही हूँ। ये जो कुकू के कपड़े हम जूडियो से लेके आए थे वो कपड़े हैं, ये रखने हैं मुझे। और ये भी मैं सामान खरीद के लाई हूँ। प्लेन रेड कलर का चूड़ा, ये रेड कलर की चूड़ियाँ, और एक ये चूड़ा लेके आई हूँ, मेहंदी क्लिप, और ये लेके आई हूँ। ये मुझे एक में पोना है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे हुक वाले लेके आई हूँ, डाल लूँगी। ये तो मेहंदी लेके आई हूँ। हाँ और मेहंदी लेके आई हूँ खूब सारी। और ये सूट है जो मम्मी ने मुझे सीख में दिए है, ये 3-4 सूट है। और 2 मैट लेके आई हूँ, एक ये वाला मैट हार्ट शेप का है जो, और एक ये वाला। ये देखो जैसे मैं शेप बनाऊंगी ना वैसे शेप बन जाएगी, देखो। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है।
और ये कल जो मैं सामान लेके आई थी ये वो सब है, जैम्स, म्यूनी, सॉस और ये छोटा मोटा सामान है जो मैंने अंदर रख दिया है। ये मेरी जेठूती के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ मैं, कल उसका बर्थडे है तो उसको देंगे है। और बाकी ये सामान मैं अरेंज कर लेती हूँ। देखो चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है, तो मैं इनको अरेंज करना शुरू करती हूँ अब। ये देखो कुकू टूट जाएगी, इधर दे दे। ये देखो टॉम एंड जेरी देख देख के इतना हंसे जा रहा है, लोट को लोट के हंसते हंसते अभी थोड़े नीचे गिर गया था। क्या देख रहा है नन्नू, कैसे हंस रहा है ये? हियर वी आर, पैकिंग हो गई मेरी कंप्लीट। वो मेरी कल पहन के जाने की ड्रेस है और कुको की ड्रेस है। बाकी मैंने सारा सामान चुग के पैक कर दिया, मतलब मुझे इसमें पूरा 1-1.5 घंटा लगा है। अभी बज गए 10, तो मैं ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। मेरी बेटी की हंसने की आवाज़ सुनो, वो टॉम एंड जेरी देख रहा है पिछले 4-5 घंटे से, उसके मज़े हैं मज़े। आने के बाद में तो अभी मैं सो जाती हूँ क्योंकि मेरे को नींद आ रही है, और ये ब्लॉग भी यहीं ख़त्म कर रही हूँ। तो मिलते हैं मेरे कल के ब्लॉग में। बड़ा ही सैड ब्लॉग होने वाला है कल का। तो वैसे तो हबी ने बोला है 1-2 दिन और रुक जा, पर मेरा अब नहीं है, क्योंकि फिर अब मेरे को नेक्स्ट मंथ वैसे भी वापस आना है सर्दियों की छुट्टी में। तो मैडम मुझे नेक्स्ट मंथ भेजने में नाटक करेंगे। अभी तो वो कह रहे हैं 2-3 दिन और रुक जा, पर मुझे अभी नहीं रुकना है। तो मैं कल के ब्लॉग में मिलती हूँ। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।